सो पॉइंट नंबर 68 है हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर का बेस्ट डायग्नोसिस किससे बनाया जा सकता है? ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड से। ठीक है, अब एएनपी और बीएनपी क्या चीजें हैं? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है ना, ये एक्ट करता है एट्रिया के ऊपर। ठीक है, बी से ब्रेन है, बट ये ब्रेन के ऊपर एक्ट नहीं करता, जबकि ये वेंट्रिकल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोयूरेसिस का क्या मतलब है कि सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट करना है। ठीक है, सीएचएफ जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसका डायग्नोसिस बीएनपी से हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हार्ट फेलियर जब है उसके लिए हमें इस बीएनपी की जरूरत है। हार्ट फेलियर होने में पल्मोनरी एडिमा होता है। पल्मोनरी एडिमा बेसिकली फ्लूइड एक्यूमुलेशन है ना, फ्लूइड ओवरलोड है, तो उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी में बीएनपी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब बीएनपी का ज्यादा होना ये बेसिकली हमारे पास इंडिकेटर है कि ये सीएचएफ है। ठीक है, अब एसे ऑफ बी, जैसे एलाइजा ऐसे होता है, इसी तरह से एसे ऑफ बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड भी इसको कहते हैं, या ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, तो ये एलिवेट होता है। अब सीएचएफ को हम और बहुत सारी कंडीशंस के साथ कंफ्यूज करते हैं, जो हमें बीएनपी की मदद से हेल्प मिलती है कि ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एस्मा है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, सीओपीडी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि या तो पल्मोनरी एडिमा हुआ होगा या फिर डिज्निया होगा। ठीक है, अब पल्मोनरी एडिमा उस कंडीशन में भी हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा सीएचएफ में भी होगा, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे बीएनपी से। ठीक है, क्योंकि बीएनपी की वजह से क्या होगा कि ये सिर्फ हमें इंडिकेट करेगा कि दिस इज ये पल्मोनरी एडिमा जो है वो सीएचएफ की वजह से आई, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इस पल्मोनरी एडिमा की कॉज क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जी एक पेशेंट है, मॉर्बिडली ओबीज है, वो हार्ट फेलियर से उसकी डेथ हो गई है। ऑटोप्सी के ऊपर हम देखते हैं कि 900 ग्राम्स जो है ना उसका हार्ट का वेट है, जो कि नॉर्मली होता है 350 टू 400 ग्राम्स होता है। ठीक है, सो डबल से भी ज्यादा ये हुआ है। मजीद ये है कि उसके एडिपोज सेल्स और कार्डियक सेल्स ये दोनों मिक्स हैं, ये हमें उसकी ऑटोप्सी में मिलता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैटी इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, एडिपोसाइट्स का वहां पे मिलना जो है वो फैटी इन्फिल्ट्रेशन को शो कर रहा है, और हार्ट का वेट इतना ज्यादा हो गया उन एडिपोज सेल्स की वजह से। नेक्स्ट हम हमारे पास बात करते हैं कि एक यंग मैन है, वो हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है। बायलैटरल उसकी जो है वो प्लूरल एफ्यूजन है। जब आप प्लूरल टैप करते हो तो इस हार्ट फेलियर की वजह से यहाँ पे ट्रांसुडेट बना हुआ है, तो ये कौन सी, उस ट्रांसुडेट के अंदर आपके पास क्या मिलेगा? अब आप देखें कि हार्ट फेलियर है, बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है, ये क्रॉनिक चीज है। ठीक है, कुछ एक्यूट नहीं है। सो इस ट्रांसुडेट के अंदर हमारे पास 2 to 3% जो है वो लिम्फोसाइट मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस जो है वो भी किसी चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से करना है, काफी दफा ये रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सोडियम रिटेंशन किस कंडीशन में देखी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये है ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। बेसिकली इसके अंदर सोडियम जो है वो ज्यादा हुआ होता है, सोडियम की रिटेंशन। ठीक है, तो सोडियम की रिटेंशन बहुत सारी चीजों में ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन फिजिबल होगा वो है सीएचएफ। ठीक है, ऑप्शंस में भी आपने देखना होता है ना, सिर्फ इस स्टेम के ऊपर नहीं जाना है। इस टाइम के बहुत पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, बट आपने उन 4 में से करेक्ट करना है। तो वो जो 4 आपको दिए जाएंगे उनमें से बाकी 3 जो है वो करेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ सीएचएफ ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैनिटोल की। ठीक है, मैनिटोल जो है वो हम ध्यान से देते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास अगेन वही बनता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, क्योंकि मैनिटोल जो है वो पल्मोनरी एडिमा को वर्सन कर सकता है। इसका मैनिटोल का जो है ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल यूज है। अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है आईसीपी रेज करने में भी और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी, तो क्लिनिकल सेटिंग्स में भी जो है वो हम मैनिटोल को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है जी सीएचएफ के अंदर कैप्टोप्रिल जो है वो किस तरह से काम करता है। सो कैप्टोप्रिल जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है बेसिकली। ठीक है, कैप्टोप्रिल एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, जिसको ये दोनों कंडीशंस हैं, साथ में सीएचएफ है, तो उसके लिए ये आइडियल ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास के मैकेनिज्म ऑफ एडिमा इन सीएचएफ क्या है। ठीक है, बहुत दफा रिपीट होने वाला एमसीक्यू है कि सीएचएफ के अंदर जो है वो एडिमा
क्या ऑनकोटिक प्रेशर के रेज होने की वजह से होता है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रेज होने की वजह से, ठीक है। सो इसमें आपने याद रखना है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से एडिमा जो होता है वो सीएचएफ के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर में ये है कि जब कोई कैपिलरी डैमेज होती है, ठीक है, तब वहां से सारा का सारा प्रोटीन्स जो है वो निकल के बाहर आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एसाइटिस के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सीएचएफ का एडिमा है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से है। नेक्स्ट है सिंगल बेस्ट ड्रग माइल्ड सीएचएफ के लिए, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। एस इनहिबिटर्स हैं या फिर कैप्टोप्रिड या कोई भी उन्होंने ड्रग का नाम दिया हुआ होगा। फिर है जी 65 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, फीमेल, एएसटी एएलटी उसका रेस्ड है, पिटिंग एडिमा है ग्रेड 2 का बायलैटरली, ठीक है। ये एडिमा के भी ग्रेड्स होते हैं, हाउस जॉब में आपने ये देखे हुए होंगे ग्रेड 1 2 के कितने टाइम के बाद वो पिटिंग वापस आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी इतनी, ठीक है। जेवीपी जो है वो रेज्ड है। सो बेसिक इसका डायग्नोसिस ही वो पूछना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। एएसटी एएलटी किस तरह से रेज है कि जब सीएचएफ जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो राइट हार्ट फेलियर बेसिकली ये होता है, ठीक है। राइट हार्ट फेलियर जो है फिर वो मजीद लेफ्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो बैक फ्लो करके जो है वो आपका हेपेटोमेगाली और लीवर को भी खराब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर है, जेवीपी रेज्ड है, बायलैटरल क्रेफ्ट्स हैं, एसओबी है, तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो यहाँ पे वो आपको एज लूप डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। या लूप डायूरेटिक्स में सबसे कॉमन जो यूज होता है वो फ्यूरोसेमाइड है और हाउस जॉब के अंदर आप इसको लेसिक्स के नाम से जानते होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, ठीक है। सिनेरियो के अंदर ये है, चेस्ट पेन है, माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बीपी 90-60 है, पल्स हमारे पास 90 है। सो क्या चीज हम देंगे उसकी पेन रिलीव करने के लिए, ठीक है। सो पेन रिलीव करने के लिए जब भी आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है इस तरह से, ठीक है, हार्ट फेलियर का, तो पेन के लिए आप उसको क्या देते हो? वेजोडाइलेटर्स देते हो, नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, जीटीएन भी इसको हम कहते हैं। फिर है जी सडन कोलैप्स के साथ अगर कोई भी सिनेरियो आपको दिया गया है ना कि पेशेंट सडनली कोलैप्स कर गया, ऑटोप्सी के ऊपर हमें लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं कार्डियक सेल्स के अंदर, हार्ट डायलेटेड है, तो ये होगा मायोकार्डाइटिस। और मायोकार्डाइटिस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसकी वजह से होता है? कॉक्सैकी बी वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, पिंक फ्लूइड है विद नो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी ना होने का क्या मतलब है कि इन्फेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो फ्लूइड है एल्वियोलाई में आपके लंग्स के अंदर, वो कहाँ से आ रहा है? वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की रीजन क्या है, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई लंग की पैथोलॉजी नहीं है, तो दूसरी चीज होती है आपके राइट हार्ट की, क्योंकि राइट हार्ट से ही बैक फ्लो होकर आपका जो है वो लीवर भी इफेक्ट होता है और आपके लंग्स भी उसी के साथ एसोसिएट होते हैं। सो दिस इज सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 इयर्स का बेबी है, उसको एसओबी हो रहा है। अब ब्रेथ साउंड्स राइट साइड पे नॉर्मल है, लेफ्ट साइड पे एब्सेंट है, ठीक है। और फॉरेन बॉडी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे है। नॉर्मली आपने बहुत ज्यादा इसके सीरीज में एमसीक्यूज भी आप पढ़ेंगे कि फॉरेन बॉडी जो लॉज करती है ना वो राइट साइड पे करती है ड्यू टू द सिमेट्री या स्ट्रक्चर जो है आपके दोनों लंग्स का वो इस तरह से बना हुआ है कि राइट वाला जो है वो शॉर्ट होता है, वाइड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो फॉरेन बॉडी जो है वो वहां पे लॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अनटिल अनलेस कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। तो ये टिपिकल सिनेरियो जो है ना वो आपके पास है साइटस इनवर्सस का, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स आपके हार्ट लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे होता है, ठीक है। बाकी भी जो जीआईटी में ऑर्गन्स हैं वो सारे आपके राइट साइड पे होते हैं। इसके ऊपर भी एक मूवी भी बनी हुई है इमरान खान की, तो उसमें भी आपको साइटस इनवर्सस डेक्स्ट्रोकार्डिया वहां पे शो किया हुआ है उन्होंने। सो वो साइटस इनवर्सस का वहां पर भी सिनेरियो होता है और यहाँ पर भी ये वही बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पेशेंट है रिसेंट एमआई के साथ प्रेजेंट किया है, एसओडी हो रहा है उसको लेटने पर, ठीक है, यूरिन आउटपुट कम है, पीडल एडिमा है, डिस्टेंडेड जुगुलर प्रेशर है, बेजल क्रेफ्ट्स हैं, टेंडर लीवर है उसका और शिफ्टिंग डलनेस भी पॉजिटिव है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना ये अगेन कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास की पेशेंट है, 1 ईयर हिस्ट्री है एसओबी की, कफ के साथ वीजिंग भी है, हाइपर रेजोनेंट चेस्ट है, वोकल फ्रेमेटस कम हुआ हुआ है उसका, FEV1 ओवर FVC जो है ना वो आपका कम हुआ हुआ है, न्यूट्रोफिल इलास्टेसिस की एक्टिविटी ज्यादा हुई भी है। सो इसमें बेसिकली उन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पर इसकी रीजन क्या है, ठीक है। तो इसकी रीजन यहाँ पे निकोटिन दी हुई है। अब ये जो स्टेम है ना ये है थोड़ी सी डेफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर स्मोकिंग की, निकोटिन की हिस्ट्री लाजमी दी हुई होगी, उसके बाद उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो ओरिजिनल स्टेम होगी वहां पे आपको निकोटिन की हिस्ट्री प्रोवाइड होगी। एसके में भी एमसीक्यूज रिपीट होगा तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा।